आज हम छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव गाँव के पास जंगलपुर गाँव में हैं। ये जंगलपुर का जो गाँव है, ये शौर्य चक्र से विभूषित श्री पूर्णानंद साहू जी का गाँव है। पूर्णानंद साहू 10 फरवरी 2020 को इरापल्ली, बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 4 मई 1993 को इसी गाँव में पूर्णानंद का जन्म हुआ था और ये उनकी यादें हैं। जो मेरी आने वाली किताब है सुकमा ग्राउंड ज़ीरो, उसमें ऐसे जवानों के बारे में जिन्होंने नक्सलियों से मुकाबला किया है, उनके शौर्य के बारे में, उनकी समस्याओं से आप सब रूबरू होंगे। तो ये जो समाधि स्थल बनाया गया है, देखिए, जब भी किसी जाँबाज़ जवान की, शहीद जवान के समाधि स्थल को बनाया जाता है, तो ये सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन यह समाधि स्थल जो है, यह समाधि स्थल माँ-बाप के द्वारा, पिता के द्वारा राजस्थान से बाकायदा पत्थरों को बुलवा कर इस समाधि स्थल को बनवाया गया है। और ये जो छत्तीसगढ़ की धरती है, छत्तीसगढ़ की धरती को शौर्य की धरती कहा जाता है, वीरों की धरती कहा जाता है। जो इरापल्ली बीजापुर का पूरा इलाका है, वो नक्सली डोमिनेंट इलाका रहा है और वहाँ पर सीआरपीएफ की कंपनियाँ अक्सर होती है। 10 फरवरी 2020 को भी जब ये सर्चिंग पर निकले थे सारे जवान, उस दौरान एम्बुश बनाकर नक्सलियों ने हमला किया था और जो पूर्णानंद साहू जी थे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नक्सलियों से मुकाबला किया, कई नक्सलियों को ढेर किया और उसके बाद उस दौरान गोली लगने से वे शहादत को प्राप्त हुए थे। तो उनकी शहादत को सलाम करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से मुकाबला किया था नक्सलियों से, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे ही हमारे देश के जाबाज पूर्णानंद साहू जी की जो यहाँ पर हम समाधि स्थल पर उनके गांव में हैं, जब वे शहीद हुए थे, गांव में बहुत सारे जो ऑफिसर्स आए थे, सरकार के नुमाइंदे भी आए थे। उन्होंने कहा था कि इस गांव का जो स्कूल होगा, उस स्कूल का नाम पूर्णानंद साहू जी के नाम पर होगा, जिससे जो बच्चे वो प्रेरणा ले सके। लेकिन जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी आंखों में आज भी वह स्कूल का नाम तलाश रहा है, क्योंकि अभी तक भी करीब उनके शहीद होने के 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उस स्कूल का नाम उनके नाम पे नहीं लिया गया है। अभी भी जो उनका छोटा भाई है, उनकी बहनें, सब यहीं पर रहते हैं और ये फ़ख्र की बात है कि इस गाँव में जो छोटे-छोटे बच्चे, वे निरंतर प्रेरणा ले रहे हैं इस समाधि स्थल पर आकर और निश्चित ही पूर्णानंद साहू जी से जो बच्चे प्रेरणा लेंगे, निश्चित ही वो देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ ऐसी स्टोरी, ऐसी ही शौर्य की गाथाएँ मेरी आने वाली किताब सुकमा ग्राउंड ज़ीरो में आप पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर यह उन शहीदों को सलाम होगा जो अपनी जान को इस देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं।